सुरक्षा का उसकी आदर्शों सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखते। आज हमें रक्षा विधान के समय संकल्प लेना है, हमें बिच्छू का बच्चा नहीं बनना है। हम सबको एक सनातन संस्कृति के आदर्श पुरुषों के रूप में इस धरती पर रहना है। कुछ आदर्श सिद्धांत उनको बड़ा ध्यान से सुनना है। ये संकल्प लेना हमें रक्षा विधान के साथ। क्या पहला ये है कि आजकल यदि माँ के गर्भ से बेटियां जन्म लेती हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, हालांकि गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जानकारी करते हैं कि सब पेट में लड़की है तो क्या करते हैं, एबार्शन करा देते हैं। एबार्शन करा देते हैं डॉक्टर को पैसे दे करके। बहनों भाइयों, ये कन्या की भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। माँ के घर में एक भगवान का पुष्प पल रहा है, वो आपकी गोदी में खेलना चाहते हैं, वो सौभाग्य से बड़े जन्म जन्मांतरों के बाद उसको मनुष्य का जीवन मिल रहा है, लेकिन आप उसको अपनी गोदी में खिलाने के पहले, आपके आंगन में खेलने के पूर्व आप उसको गर्भ में ही समाप्त कर देते। आज ये संकल्प लेना है कि हम गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। भगवान का दिया हुआ जो भी पुष्प होगा उसको हम बड़े आदर और सम्मान पूर्वक लेंगे। और क्योंकि नारी यदि इस संसार में नहीं रहेगी तो नर कहाँ से आएगा। इसलिए नारी नारी जिनको नारी नर की खान और नारी से न रूपजे ध्रुव प्रयाग समान। लेकिन जब नारियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा ने नारी को इसी तरह जन्म नहीं दिया है। इसलिए घर में माताओं की जिम्मेदारी है। विशिष्ट माताओं को बड़ा इस बात पे कष्ट होता है और भ्रूण हत्या करा लेती हैं। इस अपराध से आपको बचना है। दूसरे, अपने बूढ़े दादा माता पिता की सेवा करना है। माता जिसने जन्म दिया, पिता जिसने जन्म दिया, उनको बूढ़े माता पिता की सेवा करने का प्रयास करना है, ताकि उनको वृद्धावस्था में कोई कष्ट ना हो। ऐसी श्रद्धा, ऐसी तृप्ति उनके जीवन में हो, इसलिए उनकी सेवा करना है। अब अगली बात आती गंगा माता। जहाँ गंगा माता होती है, आज गंगा माता चाहे किसी नदी के रूप में कह लीजिए, चाहे किसी तालाब के रूप में कह लीजिए, चाहे कुआं के रूप में। आज सारे कुआं खत्म हो गए, सारे तालाब खत्म हो गए, नदियों का अस्तित्व बिल्कुल सिकुड़ गया है। कारण क्या है, हमने एक परंपरा बना रखी है कि जो भी पूजा का सामान है, मंदिरों में चढ़ा हुआ फूल पत्ती है, जो भी है, घर की लक्ष्मी जी, दुर्गा जी की दीपावली में पूजा करते हैं तो लक्ष्मी गणेश आते हैं, या और भी चीजें होती हैं, इन सबको हम नदी में डाल देते हैं। माने लक्ष्मी जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, और इसके बाद बहनें हड़ताल का तीज भी व्रत रखती है, तो गणेश पार्वती बनाती मिट्टी की और ले जाकर के उनको पटक देते हैं। इस प्रथा को बंद करना है। करना क्या है, आप नदी के किनारे जाइए, सम्मान पूर्वक गड्ढा कीजिए, खुरपी ले जाइए, फावड़ा ले जाइए, और गड्ढा करने के बाद नदी के किनारे उनका दफना दिए। चाहे मूर्ति हो, चित्र हो, फूल हो, माला हो, नदी में प्रवाहित नहीं करना। नदी के प्रवाहित में क्या है, सारी नदी में गंदगी फैल रही है, कीड़े पैदा होते हैं, जल पीने लायक नहीं रह जाता है, और सारी की सारी नदियां प्रदूषित होती चली जा रही। साथ ही साथ नदियों का प्रवाह कम होता जा रहा है, क्योंकि पड़ती चली जा रही है। इसलिए एक चिंतन का विषय बन गया है। तो निर्मल गंगा जन अभियान गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार से चलाया गया है कि हम गंगा को, नदियों को पवित्र और निर्मल बनाएंगे। इसके लिए केवल यही अभियान चलाना है कि हम पूजा की सामग्री को, फूल पत्ती को नदी में नहीं बल्कि नदी के किनारे गड्ढा करके डालेंगे, या कहीं खेत में जो पेड़ होगा, पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा देंगे तो वो उस मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ के गल के, और मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि ये सारी सृष्टि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु से बनी है, वो उसी में बदल जाएगी। इसलिए संकल्प लेना है कि हम ऐसी पूजा की सामग्री को, देवी देवताओं को, फटे हुए देवी देवताओं के चित्रों को अपमानित नहीं करेंगे, नाली में, कूड़ा करकट में नहीं घूमने देंगे, हम उनको किसी उपयुक्त जगह पर डाल देंगे। अगली हमारी गौ माता। गौ, जहाँ भी माता कहते वहीं कष्ट होता है। आज गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। भगवान कृष्ण को गौपालक कहा गया, भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं, और गौ माता की आज दुर्दशा क्या हो रही बहनों भाइयों, दूध दोहा, और दूध दोहने के बाद देहातों में तो बल्कि बांध के भी रखते हैं लोग, लेकिन शहरों में गाय का दूध दोहा छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब कई गाय इकट्ठी हो जाती हैं, मौका पाके कसाई पकड़ के ले जाता है, और ले जाने के बाद गाय को बांध करके उस पर गर्म पानी डाल के उसकी खाल को खींचते हैं मशीनों के द्वारा। गाय की क्या दुर्दशा होती है। तो गाय की दुर्दशा होगी तो हम लोगों को शांति कहाँ से मिलेगी, हमारी संस्कृति का उत्थान कहाँ से होगा। इसलिए हमें गौ माता की रक्षा के लिए भले ना पालें,
यदि पालें, गाय हमारे पास है, सम्मानपूर्वक उसको घर में बांधे, उसका दूध लें, उनकी बछड़ों को पालें, और धीरे धीरे नहीं बनता है तो गौशालाएं गवर्नमेंट ने जगह जगह खुल रखी हैं, आप उन गायों को बछड़ों को गौशाला में भेज दें, कम से कम वहां तो सुरक्षित रहेंगी। इसलिए गौ माता की हमें रक्षा करनी है। इसके बाद पृथ्वी माता, ये हमारी धरती माता आज उजड़ रही है पेड़ पौधों से, इसलिए हमें वृक्षारोपण अभियान चलाना है, धरती माता को हरी चुनरी पहनाना है, हरा भरा करना है, तभी हमारा जीवन हरा भरा होगा। इसलिए हमें खेत में, खलिहान में, विद्यालय में, आंगन में, जहाँ कहीं भी जगह मिले वृक्षदार पेड़ लगाइए, शोभादार पेड़ लगाइए। कुछ ज्यादा न कर से तो हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, हर घर में, इसलिए ताकि हरा भरा वातावरण बना रहे। इसलिए हमें वृक्षों का आरोपण करना है। अगला बहनों भाइयों, जो हमारे देखते हैं अभी यही कपूर है, जो कपूर रखा सरस्वती का कपूर है, उसमें हमारे व्यापारी क्या करते हैं, अपने व्यवसाय कारण देवी देवताओं की मूर्ति बना देते हैं। हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाइयों की कहीं मूर्ति का अपमान हो जाए तो बड़ा भारी विडंबना खड़ी हो जाती है, लेकिन हम अपने ही देवी देवताओं का अपमान करते हैं। व्यापारी लोग अपने व्यवसाय के कारण गणेश जी का चित्र बना देते हैं, अगरबत्ती में बना देते हैं, कपूर में सरस्वती का चित्र बना देते हैं, और भी चीज़ों में दुर्गा जी का चित्र बना देते हैं, शंकर जी का चित्र बना देते हैं, और फिर वो कपूर निकाल के अगरबत्ती लगा के उसके पैकेट को फेंक दिया जाता है। हमारी सरस्वती माता, हमारी दुर्गा माता, हमारे गणेश जी नालियों में, कूड़ा करकट में भटकते फिरते हैं, पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। कितना बड़ा अपमान है। इसलिए संस्कृत को बचाने के लिए जहाँ भी कोई ऐसा चित्र मिले, सरस्वती माता का चित्र मिले, दुर्गा जी का मिले, गणेश जी का मिले, उसको एकत्र करके कहीं खेत के किनारे पेड़ के नीचे गड्ढा करके उनको दबा दीजिए। नाली में मत जाने दी, यह अभिशाप लगता है। कूड़ा करकट में मत जाने दी, कहीं दिखाई देता तो उसको उठा लीजिए और उनको कहीं ना कहीं दफना दीजिए, ताकि हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा का सम्मान बना। हमारे कोई पिताजी की मूर्ति है और कहीं यहाँ पड़ी होगी तो क्या हम पैरों के नीचे कुचलेंगे? फोटो यदि कहीं पड़ी है, नहीं, उसको उठा लेंगे, सम्मान पूरा। इसी प्रकार हमारे देव भी देवता हैं जिनकी संस्कृति, जिनको हम पूजन करते हैं, जिनका हम वंदन करते हैं, फिर पैरों के नीचे कुचलने के लिए हम बाध्य कर देते हैं। तो हमें उन चित्रों को जहां भी मिले, अगरबत्ती में मिले, कपूर मिले, और अब कई जगह होता है लिफाफा दिए जाते हैं, विवाह में लिफाफा दिए जाते हैं, उस विवाह में जिसमें आप गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, उस लिफाफा के ऊपर गणेश जी बने रहते हैं, और गणेश जी क्या हो, पैसा निकाला और नीचे पैरों के नीचे पटक देते हैं, पैरों के नीचे गणेश जी को चले जाते हैं। हमारी विवेक बुद्धि कहाँ से जागृत हो, हमारी सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? हम उन गणेश जी का अपमान करते हैं। नहीं, उन लिफाफा में यदि गणेश जी हैं उनको लीजिए और इत्मीनान से एकत्र करके 1 महीना 2 महीना एक जगह रखते जाइए, पॉलीथिन में और कहीं भी थैले में, और फिर कहीं ना कहीं उसको पेड़ के नीचे, खेत में, खलिहान में या नदी के किनारे गड्ढा करके उसको दफना दीजिए। ये आपको संकल्प लेना है। अगला, हर घर में बलवेश यज्ञ की कल बात बताई गई थी, हर घर में 5 आहुतियां बलवेश की होना चाहिए। अगला है बहनों भाइयों, जो हमारे पत्रक छपते हैं, चाहे वो गायत्री परिवार के हों, चाहे किसी को हों, उन पत्रकों में कभी भी बड़े पोस्टर में छपवाइए, बैनर में छपवाइए, ठीक है, ये सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो पत्रक होते हैं, छोटे छोटे प्रचार के पत्रक यज्ञ का कर देते हैं, उसमें गायत्री मंत्र लिख देते हैं, गायत्री माता का चित्र बनाते हैं, गुरु जी माता जी का चित्र बनाते हैं। फिर वो पेपर क्या होता है, कुछ लोग प्रसाद लेते हैं, पुड़िया बनाई, प्रसाद खाया और फेंक देते हैं, नाली में गायत्री मंत्र जाता है, नाली में गायत्री माता जाती है, नाली में गुरु जी जाते हैं, नाली में बंदनिया माता जी जाती है। इसलिए पत्रक में जो छोटे छोटे पत्रक बांटे जाते हैं प्रचार के लिए, उनमें न गायत्री मंत्र लिखवाया जाए और न गुरु जी माता जी, गायत्री माता का चित्र, केवल आप मसाल बनवा दीजिए, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, 21वीं सदी उज्जवल भर, ये लिखवा दीजिए, दोनों तरफ मसाल बनवा दीजिए, पत्रक छपवा दीजिए, लेकिन बैनर पोस्टर में छपवाएं कोई बात नहीं। इसलिए इन सारी की सारी चीजों को हमको ध्यान रखना। अगला क्या करना है बहनों भाई, आजकल भोजन की ज्यादा बर्बादी होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो शांति कुंज हरिद्वार गए हैं, वहां भोजनालय में बहुत बड़ा बोर्ड गुरुदेव ने रखा है, कहा बेटा ये अन्न धरती माता अपनी छाती फाड़ के देती है। आप देखते हैं ना, जो अन्न पैदा करते हैं आप लोग, तो धरती माता का सीना फाड़ के धरती माता हमको देती है सब कुछ। तो उस धरती माता जो अन्न हमको सीना फाड़ के देती है, उस अन्न की बर्बादी नहीं होना चाहिए। जो बड़े बड़े भोज होते हैं उसमें क्या होता है, कहते हैं जितना अपने थाली में खाने का मन हो उतना ही थाली में लिया जाए, ताकि बेकार का भोजन नाली में न जाने पाए। इसलिए जो बड़े बड़े भंडारे होते हैं उसमें लोग थाली भर भर के लेते हैं और लेने के बाद थोड़ा खाए और फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो सारा का सारा अन्न क्या होता है, अन्न बर्बाद होता है, सड़ता है, कीड़े बनते हैं, बीमारी के बदबू आती है, नाना प्रकार की समस्या होती है। तो अन्न की बर्बादी को हमको रोकने का प्रयास करना है। अगला, हर परिवार में
अच्छों के संस्कार हो, ताकि आदर्श परिवार बने। हर परिवार में देव मंदिर हो, हर परिवार को देव मंदिर होना चाहिए। देवी देवता हर किसी के मंदिर में कहीं न कहीं अलमारी में या मंदिर में जरूर होना चाहिए, और सुबह शाम दीपक अगरबत्ती जलनी चाहिए। यही है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का आधार। इसलिए हमने बताए, इनको संकल्प लेंगे। अब बहनें, हमारी उपाचार्य बहनें खड़ी हो जाएं, सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ें, संकल्प लेंगे। इन सिद्धांत और आदर्शों को हम जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, तभी हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। आइए बोले वेद माता गायत्री की जय। अब यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, क्रमशः रक्षा विधान करें। सभी भाई बहन प्रार्थना करेंगे, जो संकल्प बताए गए हैं उनको हम अपने जीवन में व्यवहार में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नेया गरुडध्वजः। ध्यान दीजिए, हाथ में अक्षत ले लीजिए। चावल छोड़ें, बाएं हाथ में चावल ले लें, दाहिने हाथ से छोड़ के चलो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नेया गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्थो नैऋत्या मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्या हि महेश्वरा ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यतो नन्दक्ष रक्षतो अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षो मीशो ममाधनिक अपसर्पन्त ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा शर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे संस्कार कर्म समारभे। अग्निस्थापनम्। अग्नि अधिकांश कुंडों में प्रज्वलित है, अग्नि को प्रज्वलित करना है। छोटी छोटी समधा लगा देंगे। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, मंत्र के साथ अगरबत्ती का आगे का हिस्सा घी में भिगो लें, माचिस से प्रज्वलित करें। जलती हुई अगरबत्ती से कुंड के मध्य में अग्नि को प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः सौरिवभुम्नः पृथिवी परिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोधधे हव्यवाहमुपब्रवे देवामाशादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनं। गायत्री के देवता सप्ता देवता की भावभरी प्रार्थना करें, हम सबका भविष्य उज्जवल हो और हम सब को पवित्र और पावन बनाए, ऐसी मंगल कामना के साथ प्रार्थना करें। यन्मण्डलं विष्णुसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रलयम् यस्मिन् जगत्संघरतेऽखिलं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। हे विश्वमण्डल के आदिकारण उत्पत्ति पालन संहार करता होता तुम्ही में लय जगत सब पावन बना दो। हे देव सविता पावन बना दो। हे देव सविता यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परं धाम विशोधतत्त्वम् सूक्ष्मतरयोगपथानुगम्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। हे सर्वव्यापी
जन्मण्डलं वेदमिदा स्मरन्ति पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं हे ब्रह्मनिष्ठो श्रेयादिपूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता जन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिना योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि भर्गं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता निर्मल बना दो हे देव सविता उज्ज्वल बना दो हे देव सविता पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। आइए, एक सूचना है, 2 मिनट के लिए यज्ञ के कार्य को रोकूंगा। जिन माता बहनों के अपने बेटे बेटियों के विद्यारंभ संस्कार होना है, वो इस पारी के खत्म होने के तुरंत बाद यदि यज्ञशाला में बैठी हों या बाहर बैठी हों तो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ लाइन से आकर के बैठ जाएंगे। जिन बेटे बेटियों का विद्यारंभ संस्कार होना है उसकी संख्या हमारे पास, अलग अलग नाम बोलूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, 72 नाम है हमारे पास। जिनने भी माता पिता ने नाम लिखा है 72 नाम है। और इसी के साथ में पारी के समाप्त होते ही अन्नप्राशन संस्कार, जिनके बच्चे छोटे हैं 4, 6 महीने के, 8 महीने के, उनका अन्नप्राशन संस्कार वाली बहनें अपने बच्चों को लेकर के यहाँ बैठ जाएगी। इसी के साथ में मुंडन संस्कार वाली जो बहनें हैं, अभी 2-3 बहनें आई थी मेरे पास में, तो मुंडन वाली इस कार्नर पर बैठेगी, विद्यारंभ वाली यहाँ, अन्नप्राशन वाली यहाँ, मुंडन वाली वहाँ, ऐसे मिला करके ये संस्कार वाले जो भी लोग हैं इस पारी के खत्म होते ही तुरंत यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे, आपका संस्कार प्रारंभ करा देंगे। आइए, इसी के साथ में गुरु दीक्षा इसके बाद में होगी, लास्ट वाले में। और चोसला गांव से 2 बहनें आई है जिनका पुंसवन संस्कार होना है, तो पुंसवन संस्कार और प्लस गुरु दीक्षा संस्कार यहाँ इसी देव मार्ग में बिठाएंगे। ये सूचना हम बाद में देंगे। परिक्रमा अभी आपको नहीं करना है, परिक्रमा बाद में करना है, क्योंकि परिक्रमा करेंगे तो यहाँ संस्कार कराने में दिक्कत आएगी। इसलिए इस पारी के समाप्त होते ही वो सब लोग जिनका संस्कार जो कराना है मैंने सूचना दे दी है, आप सभी लोग तैयार रहेंगे। हम लोग सामग्री लेकर के कंप्लीट खड़े हैं। मुंडन वाले माताएं, बहनें, भाई लोग नाई को बुला ले, वर्मा जी को, उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सारे काम एक साथ व्यवस्थित चले। आइए आगे बढ़ते हैं। अग्नि प्रदीपनम, अब अग्नि प्रदीपन करेंगे अर्थात अग्नि को हवा करें, अपने आंचल से या पंखा हो तो पंखा से करें। ओम बुद्धि स्वाग्नि प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टा पूर्ते सद्वं सजैथामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्योदरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत शमिधाधानम। और मुख्य यजमान जो सपत्नी बैठे हैं, 4 समुदाय स्वाहा के साथ यज्ञ कुंड में समर्पित करें। हमारा शरीर बल, मनोबल और आत्मबल, ब्रह्मबल की वृद्धि हो।
और ये वृद्धि साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा से जब जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में उन्नति होगी। हम सब का कल्याण हो इस सद्भावना के साथ 4 समधा एक एक मंत्र के साथ स्वाहा बोलते हुए यज्ञ कुंड में समर्पित करें। ॐ मयन्त इद्म आत्मा जातवेदश्चेदवर्धश्चास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा। एदम अग्नये जातवेदसेदं नमो। ॐ समिधाग्निं दुवश्यत घृतेरबोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्यः ज्योतना स्वाहा। एदम अग्नये एदं नमो। ॐ सुषमिधाय शोचिषे धृतं तीव्रमज्योतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। एदम अग्नये जातवेदसेदं नमो। ॐ तं तासमिद्भिरङ्घिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाविष्ठय स्वाहा। एदम अग्नये अंगिरसे एदं नमो। जलप्रसेचनम्। अब प्रत्येक कुंड पर यजमान अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जल प्रसेचन करेंगे। बिना हत्थे वाला छोटा सा चम्मच के आकार का प्रोक्षणी पात्र है, उसमें जल ले लें और जल लेकर के खड़े होकर पत्नी खड़े हो तो पत्नी दाहिना हाथ लगा लेंगे भाई अपने पति के दाहिने हाथ में। पहले पूरब, फिर पश्चिम, फिर उत्तर दिशा में कुंड के बाहर, और फिर मंत्र के साथ चारों तरफ घेरा बनाएंगे। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ॐ मदितेनु मन्यस्वैति पूर्वे। पूरब दिशा में। ॐ अनुमतेनु मन्यस्वैति पश्चिमे। पश्चिम दिशा में। ॐ सरस्वतेनु मन्यस्वैति उत्तरे। उत्तर दिशा में। जल और ले लें। चारों तरफ घेरा बनाएंगे। दक्षिण से चारों तरफ घेरा बनाएंगे। प्रसुभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। आजाहुति होमः। घृत की 7 आहुतियां समर्पित करना है 7 देव शक्तियों के लिए, सप्तऋषियों के लिए। इसलिए शुरुआ पात्र में घी भरेंगे और स्वाहा के साथ स्वाहा करें। एदम नमम के बाद वापसी में एक प्रणीता पात्र रखा है चौकोर लकड़ी का, उसमें जल और कपूर है, उसमें एदम नमम के बाद छोड़ते चलेंगे। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ॐ प्रजापतये स्वाहा। एदम प्रजापतये एदं नमो। ॐ इन्द्राय स्वाहा। एदम इंद्राय एदं नमो। ॐ अग्नये स्वाहा। एदम अग्नये एदं नमो। ॐ सोमाय स्वाहा। एदम सोमाय एदं नमो। ॐ भू स्वाहा। एदम अग्नये एदं नमो। ॐ भुवः स्वाहा। एदम वायवे एदं नमो। ॐ स्वः स्वाहा। एदम सूर्याय एदं नमो। गायत्री महामंत्राहुतिः। गायत्री मन से आहुतियां दें। बहनों भाइयों, पूज्य गुरुदेव ने लिखा है जिस प्रकार दूध का सार क्या होता है, घी, और फूल का सार शहद होता है, इसी प्रकार समस्त वेदों शास्त्रों का मंत्रों का सार महामंत्र गायत्री मंत्र। आज सद्बुद्धि की स्थापना के लिए, दुर्बुद्धि के शमन के लिए ये परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महायज्ञों की श्रृंखला चलाई है। तो हम लोग भाव भरे हृदय श्रद्धा भरे अंतःकरण से गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियां देंगे। उसका भाव पुनः हमारे साथ दोहराएं।
इसका भावार्थ यानी सारांश है उसको दोहराए। हमारे साथ सभी भाई बहन बोलें, जो यज्ञशाला के अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, सभी लोग बोलें, हमारे साथ बोलें, उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, सभी लोग बोलें, उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करें। इस सद्भावना के साथ श्रद्धा पूर्वक आहुतियां प्रदान करें। बोलो गायत्री माता की, यज्ञ नारायण भगवान की। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम कृपया ध्यान देंगे। संस्कार करने के लिए जो सूचना दी गई व्यवस्था बनाई, पुनः एक बार भाई बहनों को दोहरा दें ताकि उनको जानकारी हो जाए। देखिए, विद्यारंभ संस्कार वाली ये लाइन लगाई है हमने। अभी 72 लोगों के नाम है, लेकिन इसमें अभी 34-35 ही लोग हैं, बाकी के 35 लोग गायब है, पता नहीं कहाँ हैं। फिर बाद में आएंगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा, पारी में बैठे हैं क्या? अच्छा, विद्यारंभ वाले कितने लोग बैठे हैं इसमें? जरा हाथ खड़ा करो तो। 2, 4, 6, 35 लोग थोड़ी हैं यार। अच्छा चलो, पारी के बाद में उठेंगे तो आप इधर आ जाना। अन्नप्राशन वाली बहनें यहाँ पर आ गई है 2-3, और जिनके अन्नप्राशन कराना है 10-12 नाम है हमारे पास, वो जल्दी आ जाए यहाँ पर। मुंडन वाले भाई उस कार्नर में बैठेंगे। अभी 2-3 बहनें आई थी मेरे पास में बच्चों को लेकर के, वो इधर आ जाए इस कार्नर पे, सारी सुविधा। अच्छा, कर्णभेद संस्कार वाले आए, जिसका कान छेदन करना है वो भी इधर नहीं आ जाएंगे मंच के पास में, ताकि उनका कर्णभेद संस्कार भी हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ये चूंकि आज पूर्णाहुत का दिन है, इसलिए प्रत्येक पारी में पूर्णाहुत होगी। जिसके पास गरी का गोला हो, सुपारी हो, कुछ ना हो तो हवन सामग्री से पूर्णाहुत करेंगे। हर पारी में पूर्णाहुत कराएंगे। दूसरा निवेदन, जब तक सब लोग यज्ञ नहीं कर लेंगे तब तक यज्ञ की पारी चलती रहेगी। चाहे 3 करानी पड़े, 4 करानी पड़े, पारी बराबर कराएंगे, सबको यज्ञ कराएंगे। आज पूर्णाहुति है, नवरात्रि की भी आज समापन दिवस है, नवमी की तिथि है, इसलिए सभी लोग पूर्णाहुत करेंगे। हर पारी में पूर्णाहुत होगी और बार बार यज्ञ कराएंगे। जब तक सब लोग यज्ञ नहीं कर लेंगे तब तक कराएंगे। और जो एक बार पूर्णाहुत कर ले वो दोबारा यज्ञशाला में नहीं बैठेंगे। जोड़े भले ही बाद में आरती के समय आ जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अकेले एक ही बार करेंगे क्योंकि हर पारी में पूर्णाहुत होगी। बोलो गायत्री माता की जय। अनिष्ट निवारणार्थम अविष्ट संवर्धनार्थम मंत्राहुति। सभी प्रकार के अनिष्ट, अनित, अन्याय के समन के लिए 3 आहुतियां रुद्र भगवान के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। बोले रुद्र भगवान की जय। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं रुद्राय इदं नमः नवयुग सृजनार्थं मंत्राहुतिः। वातावरण के परिशोधन के लिए 3 आहुतियाँ सूर्य भगवान को समर्पित करें ताकि पर्यावरण का शुद्धिकरण हो, वातावरण का परिशोधन हो। इस भाव के साथ सूर्य गायत्री मंत्र से 3 आहुति समर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम पंचकराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। महाकाल गायत्री मंत्राहुतिः। नव सृजन के निमित्त परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना साकार हो। हम सब उनके नव सृजन के अभियान में जुट जाएं, अपना समय से संसाधन लगाकर। ऐसी प्रार्थना भावना के साथ एक एक आहूत परम पूज्य गुरुदेव वंद्या माता जी के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। महाशक्ति गायत्री मंत्राहुतिः। परम वंद्या माता जी के लिए श्रद्धा पूर्वक एक आहुति समर्पित करें। ओम श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। अब कृपया ध्यान देंगे बहुत सावधानी पूर्वक। आज पावन दिवस है, नवरात्रि की पूर्णाहुत का भी दिवस है, नवमी की पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी आज पावन जन्मदिन है। साथ ही साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के हमारे युवा सम्राट गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के जो देश देशांतरों में अपनी इस गायत्री परिवार की देव संस्कृति को, पूज्य गुरुदेव के संदेश को सारे विश्व में फैला रहे हैं। युवा हृदय सम्राट परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं, आज उनका पावन जन्मदिन है। ये सौभाग्य की बात है कि रामनवमी के दिन ही उनका जन्म हुआ। तो श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया का आज पावन जन्मदिन है। हम लोग उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना के साथ इसी तरह गुरुदेव के दिव्य संदेश को देश देशांतरों में पहुंचाते रहें, ऐसी भावभरी मंगल कामना के साथ उनका आज पावन जन्मदिन है। सब लोग ताली बजा के पहले उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद साथ ही साथ श्री अशोक सलोकिया जी संयोजक हैं जो शाजापुर में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के जिला समन्वयक हैं। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के श्री अशोक सलोकिया जी, उनका भी पावन जन्मदिन है। और बहन रितंभरा दांगी जी शाजापुर से, उनका भी पावन जन्मदिन है। दिव्या जायसवाल तिलावत गोविंद की हैं, उनका भी पावन जन्मदिन है। और भी जिन भाई बहनों का आज पावन जन्मदिन हो, सबके दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना के साथ हम लोग आहुतियां देंगे। साथ ही साथ ये हमारी कुछ माता जी हैं सुंदरबाई, वो बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं। क्योंकि प्रारब्ध बलवान होता है लेकिन दवा के साथ दुआ भी काम करती है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, दवा भी उनकी चल रही है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ जल्दी से स्वास्थ्य लाभ उनको मिले। ऐसी बहन सुंदरबाई हैं। और बहन मानकुंवर बाई हैं, मानकुंवर बाई राजपूत जो श्री बहादुर सिंह जी की धर्मपत्नी है। इनका भी स्वास्थ्य खराब है, इनके स्वास्थ्य लाभ की हम लोग मंगल कामना करते हैं। साथ ही साथ हमारी दक्षिण पाटीदार साक्षी बैरागी, नारायण सिंह जी, ये भी अस्वस्थ हैं। इन सब के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करते हैं।
और भी जो भाई बहन अस्वस्थ हों उनके भी स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना के साथ हम लोग श्रद्धापूर्वक आहुतियाँ देंगे। साथ ही साथ जो भी भाई बहन आए हैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना, सभी के दीर्घ जीवन की प्रार्थना, सभी निरोग स्वस्थ रहें, ऐसी भाव भरी प्रार्थना के साथ हम लोग सामूहिक रूप से आहुतियाँ देंगे, महाकाल से प्रार्थना करेंगे। 3 आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से सभी के कल्याण की कामना के साथ समर्पित करें। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए युगाधिपति महान। हेलो हेलो, ये पारी समाप्त होने के तुरंत बाद जो लोग भी अपने बेटों बेटियों का संस्कार कराना चाहते हैं वो तुरंत इस लाइन में आ जाएंगे। अन्नप्राशन वाले अन्न वाले की लाइन में बैठेंगे, मुंडन वाले मुंडन की, और इधर जो है विद्यारंभ संस्कार वाले हैं, और इसके बाद में कर्ण भेद वाले भी हैं। वो सोनी जी को लेके आ गए तो वो भी आ जाएंगे यहाँ देव मंच के सामने इधर ही। ये 4 संस्कार यहाँ पर संपन्न होंगे। बाकी के दीक्षा वाले और प्लस पुंसोन संस्कार वाले ये कुंड पर इनको जहाँ भी बोलेंगे वहाँ बिठाएंगे, अभी इस पारी के तुरंत बाद में उठने के बाद। बोली गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। और आवश्यक सूचना बहन भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिमाएं पत्रिका आती है गुरुदेव की पाती के रूप में, चिट्ठी के रूप में, पत्र के रूप में। कौन सी? एक अखंड योग और युग निर्माण है। कार्यकर्ताओं के लिए पाक्षिक प्रज्ञा अभियान आता है, तो हमारे गायत्री परिवार के भाई बहनों संपर्क करेंगे तो आपके घरों में अखंड ज्योति युग निर्माण पत्रिका हर महीने आती रहेगी। पाक्षिक प्रज्ञा अभियान माह में 2 बार आता है, इसलिए अखंड ज्योति की साल भर की राशि 300 रुपये है, युग निर्माण पत्रिका की 150 रुपये है, और प्रज्ञा अभियान की 80 रुपये है। वार्षिक साल भर में 1 बार लगता है, और आपको साल भर हर माह अखंड ज्योति युग निर्माण पत्रिका मिलती रहेगी। इसलिए जिन्हें भी पत्रिका प्राप्त करना हो हमारे गायत्री परिवार भाई बहनों को से संपर्क करेंगे। शाजापुर से व्यवस्था बनाई जाती है। शाजापुर जो आपका गायत्री शक्तिपीठ है वहाँ से आपका पैसा वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ आपको हर महीने पत्रिका प्राप्त होती रहेगी। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। आइए श्रद्धापूर्वक 3 आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से समर्पित करें। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। अब आज भगवान राम का पावन जन्मदिन है, उनका अवतरण दिवस है, धराधाम पर हुआ है। उन्होंने आदर्श और सिद्धांतों की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। इसलिए भगवान श्री राम के लिए भी उनके पावन जन्म पर 3 आहुतियाँ श्रद्धापूर्वक समर्पित करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम दाशरथये विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री रामाय इदं नमः। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री रामाय इदं नमः। ओम दशरथाय विद्महे
सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्रीरामाय इदं नमः। अब ध्यान देंगे, अभी पूर्णाहुत करेंगे खड़े होकर, तो फिर इसके बाद दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। फिर आप लोग यज्ञशाला इधर से सब लोग खाली करेंगे, उधर से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहनें बैठी हैं, ठीक है। इधर से निकलेंगे सीधे, 2 मार्ग बने हुए हैं उधर, लेकिन अब परिक्रमा आज अभी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ बहुत भाई बहन बैठे हैं। परिक्रमा हम बाद में कराएंगे, जब पूर्णाहुत हो जाएगी अंतिम पूर्णाहुति तब परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा नहीं करना है, जहाँ स्थान खाली होगा वहाँ आप लोग बैठते जाएंगे, ठीक है। अब हर पारी में पूर्णाहुत होगी, सभी याजक यज्ञशाला के अंदर वाले खड़े हो जाए, यज्ञशाला में जिन्होंने आहुतियाँ डाली हैं वो खड़े हो। केवल अभी यज्ञ करने वाले भाई बहन अभी वो ना उठे, सबको जगह मिलेगी, हम बार बार यज्ञ कराएंगे, भले 1 पारी 2 पारी 3 पारी 5 पारी करना पड़े, लेकिन आप लोग भगदड़ नहीं मचाएं, बड़ी सावधानी। दक्षिणा पूर्णाहुति। जिनके पास गरी का गोला है गरी का गोला ले लें, सुपारी ले लें, नहीं तो हवन सामग्री ले लें और पूर्णाहुत करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्मेव विक्रीणावः इसमोजग्वं सतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववैपुणग्वं स्वाहा। ओम सर्ववैपुणग्वं स्वाहा। दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव